नमस्कार। ईश्वर ने मनुष्य की रचना बाद में की, उसकी मुक्ति के मार्ग पहले रच दिए। भारतवर्ष 4 धामों और 7 महातीर्थों की धरती है और इन धामों और महातीर्थों की महिमा कुछ ऐसी है कि इनकी एक झलक पाने के लिए लोग जीवन भर प्रतीक्षा करते हैं। ये हमारी यात्रा का परम सौभाग्य है कि आज हम उस धरती पर आ पहुँचे हैं जो नारायण का धाम भी है और महातीर्थ भी। वैसे तो देश में भगवान श्री कृष्ण के कई चमत्कारी मंदिर हैं। उनसे जुड़े किस्से कहानियां भी किसी को भी हैरान कर देते हैं, लेकिन रतलाम का द्वारकाधीश मंदिर कुछ कम नहीं है। इस मंदिर से जुड़ी कहानी हर किसी को हैरान कर देती है। द्वारकाधीश मंदिर करीब 300 साल पुराना है। इस मंदिर में जो भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित है वो बड़ी चमत्कारी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि स्थापना के बाद से हर रात द्वारकाधीश की ये मूर्ति मंदिर से गायब हो जाती है। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद इस मूर्ति को अभिमंत्रित करवाया गया और लोग दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। खास तौर पर कृष्ण जन्माष्टमी पर तो भक्तों का तांता लग जाता है। मुख्य द्वारकाधीश मंदिर की शैली के अनुरूप यहाँ 7 गोलाई नुमा दरवाजे हैं। वहीं भगवान की मूर्ति काले पत्थर से बनी है। हर रोज भगवान द्वारकाधीश मूर्ति का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। रात में भगवान के शयन के लिए गर्भगृह में एक छोटा पलंग व शयन के वस्त्र भी रखे जाते हैं। रतलाम का एक मंदिर भी अपने चमत्कारों के लिए विख्यात है। भगवान द्वारकाधीश भक्तों को ऐसे चमत्कार दिखा रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुरली वाले के इन्हीं चमत्कारों की वजह से लोगों के मन में भगवान द्वारकाधीश के प्रति अपार श्रद्धा है। कहा जाता है कि भगवान द्वारकाधीश जहाँ रहते हैं वहाँ धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती है। यही वजह है कि रतलाम के द्वारकाधीश मंदिर के आसपास देश की सबसे बड़ी सोने की मंडी यानी सराफा बाजार मौजूद है और भगवान द्वारकाधीश आज भी अपने भक्तों को चमत्कार दिखाकर जागृत होने का साक्षात प्रमाण दे रहे हैं। मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के पास माता रुक्मणी विराजी हैं। माता लक्ष्मी जी का विशेष मंदिर बनाकर उनकी स्थापना भगवान द्वारकाधीश के साथ ही की गई है। कहा जाता है कि भगवान द्वारकाधीश वो राजा हैं, उनके दरबार में वे अकेले ही विराजित होते हैं, अतः माँ लक्ष्मी को उनके साथ विराजित नहीं किया गया है। कहते हैं कि रतलाम के एक भक्त भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने गुजरात नहीं जा सके तो भगवान स्वयं उनके सपने में आकर भक्त को रतलाम के इसी द्वारकाधीश मंदिर छोड़कर चले गए। भगवान द्वारकाधीश का एकमात्र यही चमत्कार नहीं है। एक बार जब मंदिर के पुजारी जी भगवान द्वारकाधीश को सफेद पेड़ों का भोग लगाना भूल गए तो भगवान ने खुद मिठाई की दुकान जाकर अपना भोग ले आए। जी हाँ, सही सुना आपने। भगवान द्वारकाधीश स्वयं भेष बदलकर उस दुकान पर जा पहुँचे जहाँ से प्रभु का हर दिन का भोग आता था। प्रभु के पास दुकानदार को देने के लिए पैसे नहीं थे तो प्रभु जी ने अपने सोने के कड़े ही दुकानदार को सौंपकर अपना भोग ले लिया। ये बात पालीवाल जी को सपने में आकर स्वयं भगवान द्वारकाधीश ने बताई तो वो भी दंग रह गए। सुबह सुबह जब मंदिर जाकर देखा तो भगवान के कड़े गायब थे। पुजारी जी बाहर बैठे बैठे रो रहे थे कि मेरे प्रभु के कड़े आखिर कहाँ चले गए। जब पालीवाल जी ने मंदिर के पुजारी को यह घटना बताई तो वह भी स्तब्ध रह गए। जब यह जानकारी मिठाई वाले को पता चली तो वह भी दंग रह गया। उस दिन के बाद से एकादशी को भगवान का भोग उसी मिठाई वाले की दुकान से आता रहा जब तक वो मिठाई की दुकान बंद नहीं हो गई।
इस मंदिर की बनावट भगवान द्वारकाधीश के गुजरात स्थित मंदिर की तरह ही है। जिस तरह गुजरात में भगवान द्वारकाधीश 7 दरवाजों के बाद विराजित हैं, ठीक उसी तरह रतलाम के इस द्वारकाधीश धाम में भी 7 दरवाजों के बाद ही भगवान द्वारकाधीश के दर्शन होते हैं। यहाँ भी प्रभु जी 7 दरवाजों के पार ही विराजित किए गए हैं। इस मंदिर को भगवान द्वारकाधीश का जागृत मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप किसी कारणवश गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर नहीं जा पाए तो रतलाम के इस द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर लीजिए, वैसा ही पुण्य फल प्राप्त होगा। जी हाँ, ये कोई किंवदंती, जनश्रुति या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि बीती हुई सत्य घटनाएं हैं जो भगवान जगन्नाथ के चमत्कारों को बयां कर रही हैं। प्रभु के इन चमत्कारों का जीता जागता उदाहरण है एक पूरा परिवार, जिसकी 5-5 पीढ़ियां भगवान द्वारकाधीश मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित किया गया है। यहाँ आस्था की त्रिवेणी के दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी दूर दूर से मंदिर में पहुँचते हैं।